नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को कैसे अपने कंट्रोल में रखें। एक बात को समझने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा हुआ होगा कि ना चाहते हुए भी गलतियां हुई हैं आपसे। अब वो गलतियां, मैंने बताया था कि दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो हैं जो अपने माइंड को अपने वश में रखते हैं, और दूसरे वो हैं जो खुद अपने माइंड के कंट्रोल में रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है, मैंने बताया कि वो लोग कहते हैं कि हमारा मन कर रहा है ऐसे करने का, या हमारा मन नहीं कर रहा। तो कहने को ये उनके लिए सिर्फ एक आदत है, लेकिन ये दीमक की तरह उन्हें खोखला करती चली जाती है। मैंने पहले ही बताया आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिए हैं कि ह्यूमन माइंड को समझ नहीं होती है क्या सही है और क्या गलत है। उसका काम सिर्फ सोचना है। जैसे आप उसको चीज़ें उसके अंदर जाती हैं 5 सेंसेस के द्वारा, तो वैसे ही वो प्रोसेस करके हमारे थॉट्स बनाता है। उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। और जो लोग अपने मन पे विश्वास करके वैसा ही करते हैं, सब मन बताता है, वो ज़िंदगी में हमेशा गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ रिपीट करते रहते हैं। मैंने ये देखा है, प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन आजकल का जो समय है, ये बात समझनी होगी, गलतियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। छोटी सी गलती की सज़ा बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। चलिए वो सब बातें बाद में। अब बात करते हैं कि माइंड को कंट्रोल में कैसे रखें। आपका जो माइंड है वो एक छोटे बच्चे की तरह है, चंचल स्वभाव का है। उसको नहीं पता है, ना समझ है, उसको नहीं पता कि समझ है क्या नहीं है। अब आपकी लड़ाई अपने मन से। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो इंसान मन से जीत गया वो सब कुछ जीत गया, और जो इंसान अपने मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। इंसान की लड़ाई उसके बाहर नहीं होती है, उसके अंदर चलती है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर विचारों की लड़ाई, थॉट्स की लड़ाई, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। उससे कैसे लड़ा जाए? भाई कोई बाहर है अगर हमारे, तो उसको तो 4 थप्पड़ मार दिए, गिरा दिया उसको। अंदर किसको मारेंगे, किससे लड़ेंगे? जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है सुसाइड का। लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत। क्या नहीं था उसके पास? रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ था उसके पास, पर एक चीज़ नहीं थी उसके पास, वो है मेंटल पीस। डिप्रेशन में था वो। डिप्रेशन इज़ ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स, जिसका लास्ट जो ऑप्शन है वो ये बचता है कि इंसान ख़त्म कर देता है। वो थॉट्स से लड़ते लड़ते हार जाता है, हार मान लेता है, और वो खुद को ख़त्म कर देता है। इस चीज़ से कैसे लड़ा जाए? दो चीज़ें बताता हूँ। एक छोटे बच्चे की तरह होता है इंसान का मन। उसको समझाया जा सकता है, मारा पीट के नहीं समझा सकते आप उसको। किससे मारेंगे बताइए? अल्टीमेटली अगर अपने माइंड को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, दैट मीन्स आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात को समझिएगा। इसको समझा सकते हैं कि कभी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो अपने माइंड से कम्युनिकेट करें, अपने मन में बोलें पॉजिटिव बातें। उस माइंड के रेसिप्रोकेटरी कोई बात बोलें। जैसे कोई नेगेटिव थॉट है तो तुरंत उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। कई बार नेगेटिव थॉट आता है, कुछ भी आप काम करते हैं, ठीक है, इसको कैसे करना है, एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे समझिएगा। थोड़े में ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक थॉट आता है, कोई भी आपने काम करने के लिए सोचा, कुछ भी करना है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या कुछ भी, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो माइंड अगर नेगेटिव होगा तो वो अंदर से एक चीज़ कहता है कि ये चीज़ तू नहीं कर सकता। आपको क्या कहना है? ये नहीं कहना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आपको ये कहना है कि ये मैं नहीं कर सकता था। माइंड को सही साबित कर दो, बट सिर्फ उस समय तक कि मैं आज तक ये चीज़ नहीं कर सकता था, लेकिन आगे कर सकता हूँ। दैट मीन्स वो नेगेटिव जो बात चल रही थी वो वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद एक पॉजिटिव बात आ गई। आपको मन में आपने एक बात डाल दी है कि मैं आज तक नहीं कर पाता था ये चीज़ें, लेकिन आगे कर सकता हूँ। माइंड समझ जाएगा, फिर वो थॉट आपको दोबारा रिपीट कभी नहीं होगा। कर कर देखिएगा। प्रैक्टिकल बातें मैं आपसे करता हूँ। एक रथ होता है, एक रथ पे होता है, उसका जो चलाने वाला होता है, ठीक है। एग्जैक्टली वही आपका जो माइंड है वो है रथ, और जो रथ चालक है, और आप रथ पे सवार हैं। अगर आप उसकी तरफ पीट करके बैठ गए तो वो कहीं भी ले जाएगा आपको, किसी भी एरिया में ले जाएगा, अगर आपने उस पर विश्वास किया तो। आपको उसको गाइड करना है, उसको बताना है कि किस तरफ जाना है। और ये बातें सिर्फ वही लोग फॉलो कर सकते हैं जो लोगों से हटकर रहना पसंद करें। अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं तो कभी भी अपना माइंड आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपका माइंड कंट्रोल करेंगे।
आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग बन जाएगी, जो ऐसा वो सोचते हैं, जो ऐसा बातें आपको करते ही मैं पता है, पहले ही बता चुका हूँ कि एक इंसान की एवरेज सोच उन 5 लोगों के एवरेज होती है जिनके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता है। अगर आप मैक्सिमम समय ऐसे 5 लोगों के साथ बिता रहे हैं जो नेगेटिव हैं, और आप अपने आप से सेल्फ टॉक नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड को उस नेगेटिविटी से क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोच पॉजिटिव नहीं हो पाएगी, नहीं पॉसिबल है ये। जब आप गलत चीज़ें अपने माइंड को भेज रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। और आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है, वो वही अट्रैक्ट करेगा, जो चीज़ आपने उसमें बिठा दी ये उसको वही पूरा करने के लिए लग जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। अगर आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना देगा। लेकिन अगर आप सेल्फ टॉक में ये चीज़ कहते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी नरक बना देगा वो, क्योंकि वो तो उसी चीज़ को सच मानेगा। आप अपने मन के मालिक हैं, ये बात आप समझिए। एक शतरंज की बेसाद है अगर, तो उसमें अगर वज़ीर का काम इंसान का माइंड कर रहा है, तो राजा आप हैं। अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, तभी जाके आपका जो माइंड है वो आपके वश में हो पाएगा। अब ये कैसे होगा? जब आप अकेले में समय बिताएंगे, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, लोगों की भीड़ से हट के थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए। उस समय आंख बंद करके विजुलाइज़ कीजिए अपने माइंड को, देखिए आंख बंद करके विजुलाइज़ करिए, जो थॉट्स आ रहे हैं ना उनको विजुलाइज़ करिए। यही सिंपल तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल करने का। बहुत अच्छी एक लाइन कही जाती है कि आजकल के समय में जैसे जो लोग अपने मन के कहने के अनुसार चलते हैं, वो क्या करते हैं, थिंक एंड जस्ट डू। थॉट आया, कर दिया, उनको नहीं पता है कि वो अच्छा है या बुरा है, उनकी माइंड को भी नहीं पता है, उन्होंने कर दिया और वो गलती कर बैठते हैं। बट अगर आप ये एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, थिंक, डिसाइड एंड डू, एक पल रुकिए और सोचिए कि जब क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है, तब आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ सही है या नहीं। फिर अच्छी लगे, सही लगे तो करिए, वरना उस विचार को त्याग दीजिए। तो थोड़ा रुक कर चलिए, अपने माइंड को, अपने आप थॉट्स को आप देखते हैं ना, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका माइंड जो है ना वो आपसे अलग हो रहा है। आप और आपका मन ये दो अलग हैं, एक नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन इंसान के माइंड ने उसको ऐसे कैप्चर कर रखा है ना कि वो चीज़ समझ ही नहीं पाता है। सब कुछ जान कर भी अनजान बने रहते हैं हम लोग। अकल तब आती है जब सब कुछ खो चुके होते हैं। तो अपने साथ अकेले में समय बिताइए, अपने थॉट्स को आप देखिए। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो माइंड का जो कंट्रोल है ना, जैसा आपका मन आपसे कह रहा है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि जो माइंड का जो कंट्रोल है आपके ऊपर, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। ये चीज़ें ऐसी नहीं कि आपने एक बार करा तो ये हो जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अगर माइंड ने शिकंजा बहुत तगड़ा कस रखा है ना आप पे, तो उसको रिलीज़ करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य ज़रूर रखिएगा। अब इंसान अपनी ज़िंदगी स्वर्ग और नरक खुद बनाता है, मैंने ये देखा है। हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, किसी ने हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन ये बताइए गलती किसकी थी? अगर हमने किसी पे विश्वास किया, उसने विश्वासघात किया, तो गलती हमारी थी जो हमने उस पर विश्वास किया। और एक बात, गलतियाँ एक्सेप्ट करना सीखिए। आज के समय में मैं ये कई बार देखता हूँ कि लोगों का एक तो माइंड नेगेटिव है, ऊपर से ईगो बहुत हाई है। मतलब एक तो कोड़, ऊपर से खुजली, जो कहावत है बिल्कुल सही है आज के समय में। एक तो नेगेटिव माइंड है, खुद का गलत कर रहे हैं, और दूसरे ईगो इतना है कि अपनी गलती भी नहीं मानते हैं। असली इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। लेकिन आज के समय में क्या कर रहे हैं, हम अपनी गलतियां ही नहीं मानते हैं। आप दूसरों से जैसे जैसे गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखते जाएंगे तो आपका माइंड ओपन होता चला जाएगा। और जितना आपका माइंड ओपन होगा ना, उसमें नई नई चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। देखिए, ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, जिसको कहते हैं ज़िंदगी जीना। अगर आपका माइंड ओपन है ना, तो ज़िंदगी आप जी सकते हो। लेकिन अगर वो क्लोज़ है ना, तो जी नहीं सकते। वही लिमिटेड विचार, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, सिवाय इसके और कुछ नहीं, तो आपकी ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपने माइंड को खोलना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको अपने माइंड में नई नई इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेंगी, नई नई इन्फॉर्मेशन। एक जागरूकता रखिए चीज़ों को जानने की, क्यूरोसिटी रखिए नई नई चीज़ें करने की। तो जब आप ऐसा करते हैं आपका माइंड खुलता है, जब नई नई इन्फॉर्मेशन जाती है ना, तो माइंड को भी अच्छा लगता है, वो फ्रेश फील करता है और वो काम पे लग जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को काम पे नहीं लगाएंगे तो वो आपसे काम करवाएगा। अब आपके ऊपर चॉइस है, आपको अपने माइंड से काम करवाना है या खुद अपने मन के अनुसार चलना है। आप समझे मेरी बात को? तो बस इतना ही करना है। माइंड कंट्रोल कैसे हो सकता है? आप अपने थॉट्स को देखिए, आंख बंद करके विजुलाइज करिए, थोड़ा सा रुकिए, लोगों से हटकर जब आप रात को सोते हैं उस समय देखिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आंख बंद करिए और विजुलाइज करिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो वो विचार क्या होंगे आपको पता चल रहे होंगे। तो एक चेहरे की मुस्कान सी आएगी आपकी, जब जैसे धीरे धीरे माइंड का कंट्रोल खत्म होगा ना। और जैसे ही माइंड का कंट्रोल खत्म होता है
तो इसका मतलब ये है कि वो आपके कंट्रोल में आ रहा है। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि माइंड के पास जितनी शक्ति है उतनी ही शक्तियाँ हैं उसके पास, वो हम पे कैप्चर नहीं करता है। हम खुद अपनी शक्तियाँ भूल के जब उसकी जो एनर्जी है उसे डाउन कर देते हैं ना अपनी शक्तियाँ, तब तब वो हम पे कैप्चर कर लेता है। यानी कि हम खुद अपने मन के जो माया जाल है उसमें फंस जाते हैं, वो हम पे कब्ज़ा नहीं करता है, हम खुद उसके अधीन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रात को सोते समय या दिन में जब भी आपको टाइम मिले अकेले में अपने लिए, तो अपने आप से पॉजिटिव टॉक करिए और सिर्फ आंख बंद करके अपने जो थॉट्स आ रहे हैं उनको विजुअलाइज़ करिए। जब आप विजुअलाइज़ करेंगे तो वो जो शिकंजा है ना आपका, जो माइंड का जो आप पे कसा हुआ है, वो अलग हो जाएगा और देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिवर्तन आता है। बस मैं यही आपसे इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, यही प्रैक्टिकल तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल में रखने का। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें हमेशा। धन्यवाद।